गुड मॉर्निंग बच्चों। एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको बच्चों मैं पर्यावरण पढ़ाऊंगी। पर्यावरण में बच्चों आपको 2 लाइन की एक ही कॉपी बनानी है। 2 लाइन की एक ही कॉपी बनानी है जिसमें आपको पर्यावरण का काम करना है, जो कि मैं आपको यहाँ बोर्ड पर लिखाऊंगी। उससे किताब से या पाठ से संबंधित जो प्रश्न दूंगी वो आपको इसी कॉपी में करना है। कॉपी सुंदर और साफ पेज की होनी चाहिए। चलो, तो सेकंड क्लास के बच्चे हो आप अभी फर्स्ट से सेकंड में आए हो और पर्यावरण से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी आपने पिछली कक्षा में ली है। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कक्षा 2 की जो किताब है, यानी सेकंड क्लास की जो आपकी किताब है पर्यावरण की, जिसमें पाठ 1 लाभकारी पौधे, पाठ 1 लाभकारी पौधे, यानी कि पौधे जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आपको पता है कि पौधे जो हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। पेड़ पौधों पर ही हमारा जीवन निर्भर है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बच्चों हमारा जीवन भी नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारे जीवन का आधार हैं। जैसे कि आप मान लो कि जो हम सांस लेते हैं, आप जो सांस लेते हो वो हमें किससे प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से। किससे प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से। जैसे कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों पर जो ऑक्सीजन लेने और छोड़ने की क्रिया होती है उसे ही हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे जब हम सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको कौन ग्रहण करते हैं? पौधे, यानी कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हम जो सांस लेते हैं वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें पौधों से यानी पेड़ों से ही प्राप्त होती है। यानी पेड़ पौधे ही हमारे जीवन का आधार है। हमारे जो सांस लेने की, ऑक्सीजन लेने की जो क्रिया होती है शरीर के माध्यम से, यानी नाक से हम सांस लेते हैं और वह हमारे शरीर के अंदर जाती है, ये चीज़ हमें पौधों से ही प्राप्त होती है। आगे देखो बच्चों, मैं पाठ पढ़ाऊंगी, पहले आपको थोड़ा सा उसको समझाऊंगी, फिर उससे संबंधित आपको आगे काम कराऊंगी। उंगली रखेंगे। हमारे जीवन में पौधों के अनेक उपयोग हैं। हमारे जीवन में पौधों के अनेक उपयोग हैं। पौधों से ही हमें शुद्ध और ताज़ी वायु मिलती है। पेड़ पौधों से ही हमें शुद्ध और ताज़ी वायु प्राप्त होती है। पौधों से ही हमें क्या प्राप्त होता है? भोजन। भोजन यानी खाने पीने की वस्तुएं। जैसे आप लोग फल खाते हो वो आपको कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से। आप सब्जियां खाते हो वो कहाँ से मिलते हैं बच्चों? पेड़ पौधों से। जो आपको मीठे मीठे जो मेवे होते हैं, जैसे बादाम है, काजू है, नारियल है, ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं? पेड़ पौधों से। फिर चाय है, कॉफ़ी है, यानी अनेक खाने पीने की जो भी वस्तुएं बच्चों वो सब अपनों को पौधों से ही प्राप्त होती हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि देखो बच्चों, पौधे जो हैं वो किस किस रूप में हमें भोजन देते हैं। कौन कौन से पौधे के ये भाग हैं जो हमें प्राप्त होती हैं? जैसे अनाज के रूप में, साग सब्जी के रूप में, फिर चाय कॉफ़ी के रूप में, चीनी के रूप में। अब आप सोचोगे चीनी कैसे बन सकती है पौधों की? बिल्कुल बनती है। चीनी जो है वो चुकंदर और गन्ना, इनके रस से बनती है। ये प्रक्रिया होती है, बड़ी क्लास में आएगा, ये प्रक्रिया होती है जो चीनी बनाई जाती है। फिर उसके बाद में हमें जो अपने जी बोरियां होती हैं, चटाइयाँ होती हैं, ये भी हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। इनके जो रेशे होते हैं, जैसे जूट के रेशे हैं, नारियल के रेशे हैं या सहतूत के रेशे, इनके रेशों से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर इत्र यानी सुगंधित जो परफ्यूम लगाते हो आप लोग, जो सुगंधित चीज़ें लगाते हो वो भी हमें इन्हीं से प्राप्त होता है। फिर
फिर उसके बाद में हमें जो अपने कपड़े होते हैं, जो वस्त्र होते हैं, वो भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। यानी कि अपनी जो बहुत सी अनेक चीज़ें हैं, खाने पीने से, पहनने से, यानी बालों में तेल लगाने से, खुशबूदार चीज़ें लगाने से, ये सब चीज़ें हमें बच्चों पौधों से ही प्राप्त होती हैं। पढ़ते हैं, देखिए आगे। यानी आप ये मान लो कि पौधों से ही हम भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज यानी गेहूँ, चावल, जौ आदि प्राप्त करते हैं। सब्जियों के रूप में प्राप्त करते हैं। जो आगे की खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे आप चॉकलेट खाते हो, ये सब चीज़ें भी हमें पौधों से ही, यानी कोको है, इससे प्राप्त होता है। फिर दालें हैं, फिर उसके बाद में तेल है, फिर फर्नीचर यानी कि आपके घर में खिड़की, दरवाजे, बेड, कुर्सियाँ, ये जो सामान बनता है ये भी हमें लकड़ी से, यानी कि लकड़ी किससे मिलती है? पेड़ पौधों से, और उनसे ही ये फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। यानी कि आपको मैंने पाठ बेटा समझाया है कि ये बिल्कुल जो पौधे हैं वही हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पौधे हमारे जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ है जिनसे हमें हर एक वस्तु प्राप्त होती है। अब देखो, आपको मैं आगे बोर्ड पे लिखकर बताती हूँ कि हमारे जीवन में पौधों का क्या उपयोग है। देखो कॉपी में कैसे लिखना है, ऐसे बिल्कुल आपकी कॉपी ऐसे होगी। फिर यहाँ से प्रश्न बनाती जाती हूँ मैं आपको। प्रश्न है आपका पहला ये, पौधे हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं? पौधे हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं? मैंने आपको बताया बच्चों, हमारे जीवन में पौधों के अनेक उपयोग हैं। पौधों से हम सांस लेने के लिए शुद्ध वायु, और पौधों से हमें शुद्ध वायु और भोजन की सामग्री यानी भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। पौधे हमारे जीवन में अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। जैसे सांस लेने में, भोजन प्राप्त करने में। यानी जो महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि पौधे जो है वो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सांस यानी वायु ग्रहण करने में, वायु सांस लेने में और भोजन प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। ये चीज़ आपको बच्चों कॉपी में लिखनी है। फिर उसके बाद में आपको बताओ कि आप लोग के जो पौधे हैं वो आपको और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या वस्तुएं देते हैं। पौधे जो हैं वो हमें भोजन तथा अन्य वस्तुएं भी देते हैं। भोजन के रूप में आप जानते हो सब्जियां जैसे आलू है, मूली है, गाजर है, मटर है, दालें हैं, ये सभी चीज़ें। हाँ, मैंने प्रश्न लिखा बच्चों, पौधे हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। पौधे हमारे जीवन में अनेक प्रकार से उपयोगी हैं, जैसे सांस लेने में और भोजन प्राप्त करने में। आपको पता है सांस लेते हैं हम, पौधों से जो हमें वायु प्राप्त होती है उसके द्वारा हम सांस ग्रहण करते हैं और हमारा जीवन
चलता है यानी हम जीते हैं। वैसे ही हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं यानी भोजन प्राप्त करते हैं, तो भोजन की सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? पेड़ पौधों से। आगे, पौधों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं? दूसरा प्रश्न देखो आपका बन रहा है बच्चों। पौधों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं? अब बताओ, पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं? पौधों से हमें अनाज, दालें, मसाले, फल, ऑक्सीजन, ईंधन, औषधियाँ आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। लिख के देखते हैं, आप कॉपी में भी लिखेंगे। पौधों से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? जैसे अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ, तेल, मसाले, इत्र, औषधियाँ, ईंधन, फर्नीचर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वही जो हम सांस लेते हैं, आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। हाँ देखो, पौधों से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे अनाज, दालें, फल, सब्जियां, तेल, मसाले, इत्र, औषधियाँ, ईंधन, फर्नीचर, ऑक्सीजन आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ये सभी चीज़ें बच्चों हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। ये आपको, आप सेकंड क्लास में आ गए हो तो ये सभी चीज़ें आपको पता है कि पौधों से ही हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे अनाज, अनाज में क्या क्या आ जाता है बच्चों? अनाज में गेहूँ आ जाता है, चावल है, जौ है, और मक्का है, बाजरा है, ये सभी चीज़ें अनाज में आती है। अनाज हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है, यानी कि जो खेती बाड़ी होती है, जो खेत में अनाज उगाया जाता है, आपने देखा होगा
कई बार आप गांव जाते हो तो गांव में आसपास आपको खेत दिखते हैं, उन खेतों में यही खेती बाड़ी के द्वारा हमारे पास अनाज जो आता है, यानी जो हम रोटी खाते हैं, जो आटा होता है, जो दालें होती हैं, ये सब चीज़ें हमें पेड़ पौधों से ही मिलती हैं और यही सब चीज़ें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद में सब्जियां, अब सब्जियों में भी अलग अलग पौधों के भाग उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे पत्ती है तो पत्ती के रूप में पालक खा लिया, मेथी ले ली, धनिया ले लिया, ये चीज़ें पौधे की पत्ती के भाग होते हैं। फिर उसके बाद में तना यानी आलू, गन्ना, ये पौधे के तने होते हैं जिसको हम सब्जी के रूप में उपयोग लेते हैं। फिर उसके बाद में आ जाती है जड़, जड़ में जैसे मूली है, गाजर है, अदरक है, ये चीज़ें पौधे की जड़ें होती हैं जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उंगली रखिए बच्चों। अनाज देने वाले कुछ पौधों से हम भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज प्राप्त करते हैं। गेहूँ, बाजरा, जौ, चावल, मक्का आदि, ये चीज़ें हम अनाज के रूप में, वही अनाज जैसे आप आटा होता है, आटा किससे होता है? गेहूँ से प्राप्त होता है। आटा किससे प्राप्त होता है? गेहूँ से। गेहूँ को पीसकर आटा बनाते हैं और आटे को फिर हम रोटी बनाकर उसका उपयोग यानी खाने में, भोजन में उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद में साग सब्जी वाले पौधे, कुछ पौधों की जड़ें, पत्तियाँ, तने तथा फल सब्जियों के रूप में खाए जाते हैं। आपको पता है, आप पालक खाते हो, मेथी खाते हो, धनिया खाते हो, आलू खाते हो, प्याज खाते हो, टमाटर खाते हो, ये सभी चीज़ें भी हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। जैसे आलू एवं गन्ना आदि के तने खाए जाते हैं, बैगन, टमाटर एवं भिंडी आदि के फल खाए जाते हैं, पालक एवं पत्ता गोभी आदि के पत्ते खाए जाते हैं, मूली एवं गाजर आदि की हम जड़ें खाते हैं, यानी जड़ों के रूप में इनको खाते हैं। यानी कि आपके पास जो पेड़ पौधे के जो भी भाग हैं, जो भी आपको पेड़ पौधों के चीज़ें प्राप्त होती हैं, वह अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर चीनी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, चीनी हमें चुकंदर और गन्ने से प्राप्त होती है। अब भोजन के रूप में हम पौधे के कौन कौन से भाग उपयोग में लेते हैं? इसको उतार लीजिए। हाँ बच्चों, ये 2 प्रश्न मैंने आपको अभी दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको मैं एक बार फिर आपको समझाती हूँ। पौधे हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं? पौधे हमारे जीवन में अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। किस किस में? सांस लेने में और भोजन प्राप्त करने में। फिर पौधों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं? पौधों से हमें, मैंने आपको अभी बताया था, फिर बता देती हूँ, पौधों से हमें अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ, तेल, मसाले, इत्र, औषधियाँ, ईंधन, फर्नीचर, ऑक्सीजन आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ये मैंने आपको समझा भी दिया, बोर्ड पे लिखा दिया है। आज अपन इतना ही करेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे। आपको ये काम कॉपी में करना है और याद भी करना है। आगे कल पढ़ेंगे।